हेलो किंशुक। किंशुक, आपको आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी। एक्सरसाइज 7.4। एक चीज और मैं ये जान सकती हूँ, रिधान कौन है? इज इट श्रेया? यस मैम। ओके श्रेया। हाँ जी, चलिए। जो आपके पास 7.4 एक्सरसाइज है ना, उसमें भी देखिए करनी इंटीग्रेशन ही है, कुछ और अलग उसमें नहीं करना। बट उसके लिए कुछ आपको फॉर्मूला सीखने पड़ेंगे, ठीक है? कुछ और फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे। अब देखो, इंटीग्रेशन के पहले ही काफ़ी फॉर्मूलाज मैंने आपको करवा दिए हैं। अब कुछ और फॉर्मूलाज है जो लर्न करने पड़ेंगे, इसीलिए मैं कहती हूँ साथ की साथ करते रहो। फॉर्मूलाज अब इस एक्सरसाइज के लिए देखो, ये बेसिकली ना 6 फॉर्मूलाज हैं आपके जो इस एक्सरसाइज में काम आएंगे। ये 6 के 6 ना याद करने की कोशिश करो। जब भी फॉर्मूला मैं स्टार्टिंग में बताती हूँ तो उन फॉर्मूलाज को दिमाग में बिठाया करो, ताकि आपको एक्सरसाइज में अप्लाई करने इजी हो। क्योंकि फॉर्मूला की अगर आपको शक्ल आपके दिमाग में बैठी होगी ना, तभी आप वो फ्रेम कर पाओगे कि ये फॉर्मूला यहाँ पे फिट हो रहा है। इंटीग्रेशन बस इसी फंडे पे चलती है कि आपके दिमाग में फॉर्मूलाज बैठे हुए हैं, आपके दिमाग में सब्स्टिट्यूशन मेथड बैठा हुआ है जो आपने अभी तक पढ़ा है। उसको देख के आपने क्वेश्चन के साथ मैच करना है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। जैसे मान लो आपका क्वेश्चन ऐसे है कि इंटीग्रेशन 1/x² - a² dx। इस तरीके की इंटीग्रेशन है, मतलब ऊपर अगर आपके क्वेश्चन में 1 है, यहाँ x² है एंड यहाँ पे a कोई कांस्टेंट है, ठीक है? तो इस चीज की इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे? 1/2a, फिर आप लॉग लगाओगे और यहाँ पे x माइनस से अपॉन x प्लस से मॉड के अंदर प्लस यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, ठीक है? अब इसी चीज का, ये जो फर्स्ट हमने फॉर्मूला किया है, इसी का उल्टा कर दो सेकेंड फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो, ऊपर x² - a² था, यहाँ पे क्या है? a² - x², और साथ में क्या है? dx, ठीक है? अब इस चीज की आपने इंटीग्रेशन करनी है तो यहाँ पे 1/2a ही आएगा जैसे ऊपर वाले में था, लॉग आएगा जैसे ऊपर वाले में था। अब बस इस चीज को हमने उल्टा लिखना है। ऊपर क्या लिखना है? x प्लस a प्लस एक्स और नीचे a माइनस एक्स। कब? जब a² माइनस x² आ रहा, ठीक है? तो आप रिलेट कर सकते हो, जब याद करो तो रिलेट करो कि ये जो फॉर्मूला है 1/2a लॉग तो है ही, यहाँ पे x माइनस a अपॉन एक्स प्लस ए है। अगर इसी का हम उल्टा ले लें, a² माइनस x² आ जाए, तो 1/2a लॉग तो रहेगा ही रहेगा, ऊपर a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है? चलो, ये दोनों फॉर्मूला फर्स्ट सेकंड है जो मिलते जुलते हैं। थर्ड फॉर्मूला पे आ जाते हैं। 1/x² प्लस a²। अब देखो, यहाँ पे माइनस साइन था, यहाँ पे क्या है? प्लस। अब प्लस वाले का फॉर्मूला क्या होगा? 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, और साथ में कांस्टेंट तो लगता ही, ठीक है? तो ये याद रखना है। तो अभी ये फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट सा है, इसका मैच नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला करते हैं हम। यहाँ पे 1/√, है। देखो, a² माइनस x² वाला तो फॉर्मूला ये भी था। फर्क क्या है इस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में? कि a² माइनस x² के ऊपर रूट भी आ रखा है यहाँ पे, ठीक है? जब रूट आ जाए, जब रूट नहीं हो तो ये वाला फॉर्मूला लिखना है। जब रूट आ जाए तो फॉर्मूला क्या होगा? साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस कॉन्स्टेंट तो लगता ही, ठीक है? अब इस फॉर्मूला और इस फॉर्मूला में कनेक्शन देखो, यहाँ पे a² माइनस x² है, यहाँ पे x² माइनस a² है, और ऊपर रूट है। क्योंकि रूट वाला है इसलिए मैं बोल रही हूँ इसका कनेक्शन इसके साथ, ठीक है? तो इसका उल्टा कर देंगे तो याद रखना, यहाँ पे तो हम साइन इनवर्स कर रहे थे, बट जब x² माइनस a² होता तो किसी चीज का इनवर्स नहीं होता, फिर लॉग लगेगा मॉड्यूलस x प्लस √x² माइनस a² प्लस जो आपका कांस्टेंट है वो तो रहता ही,
ओके, अब यहाँ पे देखो, इस चीज को इस चीज के साथ भी आप रिलेट कर सकते हो कि जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, अगर यहाँ पे प्लस का साइन आ जाए तो ये वाला आपने फॉर्मूला लगा देना है। इस फॉर्मूला का आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखो, अगर आप माइनस कर रहे हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लिख रहे हो, अगर आप प्लस कर रहे हो तो क्या डिफरेंस है, लॉग यहाँ पे भी है, लॉग यहाँ पे भी है, मॉड एक्स, यहाँ पे माइनस वाले में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है और प्लस वाले में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और साथ में आपका कांस्टेंट सी आ जाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से फॉर्मूला को रिलेट कर सकते हो और दिमाग में आप बिठा सकते हो इन फॉर्मूला को। दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, मैं इन फॉर्मूलाज पे इसलिए ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ बिकॉज फॉर्मूला नहीं आएंगे ना तो आप क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे कि कैसे लगाना है। देखो, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है विदाउट रूट तो फॉर्मूला होगा 1/2a log x प्लस ए एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, अगर इसी चीज का उल्टा हो जाए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए, तो बस यहाँ पे उल्टा कर देना, यहाँ पे ए प्लस एक्स आ जाएगा और ए माइनस एक्स, बाकी सेम। ये वाला फॉर्मूला थर्ड वाला डिफरेंट है, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाए तो 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर अगर रूट आ जाए तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के ऊपर रूट आ जाए तो लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर द रूट, और यहाँ पे अगर प्लस आ जाए तो बाकी सब सेम, यहाँ पे प्लस कर देना। ठीक है, इट विल टेक टाइम, ऐसा नहीं है मैंने अभी बोला और आपको साथ में लर्न हो गए होंगे, बट हाँ, अगर आपके माइंड में एक पिक्चर भी बन रही है ना, आप क्वेश्चन को देख के पहचान पाते हैं कि ये चीज यहाँ फिट हो सकती है इस फॉर्मूला में, तो अभी के लिए उतना भी बहुत है। ठीक है, अब ये मेन फॉर्मूलाज हैं 6 जो आपके इस एक्सरसाइज में यूज आएंगे। बाकी कुछ लॉग के फॉर्मूलाज हैं वो जनरली आपके काम आते हैं इंटीग्रेशन में, तो मैंने उसको एक जगह करके लिख दिया है, तो +1 में भी आपने ये कर रखे हैं, तो मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है log a इंटू बी। अब जब भी दो चीजों का मल्टीपल होता है और साथ में लॉग आ जाता है तो हम प्लस का साइन लगाते हैं, log a प्लस लॉग भी लगा देते हैं। ठीक है, अगर हम तीन चीजों का मल्टीपल लगा देते हैं तो क्या करेंगे, तीन चीजों को प्लस कर देंगे, log a प्लस log b प्लस log c। अगर हम log में दो चीजों को डिवाइड करते हैं तो माइनस आ जाता है। यहाँ पे देखो, जब मल्टीप्लाई करते हैं log में तो प्लस आता है, जब log में डिवाइड करते हैं तो माइनस आता है, यानी log a माइनस log b हो जाएगा। जो नीचे वाली टर्म होगी वो ऊपर आके माइनस हो जाएगी, ये ध्यान देना। अब यहाँ पे भी देखो एक और चीज है, जैसे अगर आपके पास ऐसा हो, ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई वालों को तो हम प्लस करते हैं तो a और b तो प्लस हो जाएंगे, log a प्लस log b हो जाएगा, और जो नीचे वाला होता है वो ऊपर जाके माइनस हो जाता है, यानी माइनस लॉग्स। ठीक है, अगर ऐसा हो log a की पावर b तो क्या आता है, पावर आगे आ जाती है, b आगे आ जाएगा और b log a बन जाएगा। ठीक है, अगर log बेस ई, ये जो नीचे होता है बेस ई, इसकी वैल्यू याद रखनी है, हमेशा 1 होती है। log 10 की वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि log बेस ई इज इक्वल टू log 10, दोनों की वैल्यू 1 होती है। ऐसे ही अगर log 100 की बात करूँ तो उसकी वैल्यू 2 होती है, log 1000 की बात करूँ तो उसकी वैल्यू 3 होती है। तो इस पैटर्न से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर मैं log 10,000 की वैल्यू पूछूं तो वो क्या होगी, कोई बता सकता है? हाँ जी, एनीवन? log 10,000 की वैल्यू क्या होगी इसी पैटर्न से? 4. हाँ जी, 4, गुड। log 10,000 की वैल्यू इसी पैटर्न से 4 होगी। ठीक है, log 10 की देखो 1 आ रही है ना, log 100 की वैल्यू 2 आ रही है, log 1000 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, ऐसे log 10,000 की क्या हो जाएगी, 4। ठीक है, इतना तो खैर नहीं आएगा आपको, बट ये एक log के फॉर्मूलाज हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं क्योंकि आपके काम आएंगे। ठीक है, अब चलो फॉर्मूलाज का हमने बेस बना लिया है, अब क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस पे ये फॉर्मूलाज कैसे इंप्लीमेंट करने हैं। ओके, एक्सरसाइज 7.4 आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेट द फंक्शंस, इंटीग्रेशन ही आपने करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पे आपको इस चीज की इंटीग्रेशन करनी है,
अब जब भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ आपको कि ये मत सोचो हम किस एक्सरसाइज की इंटीग्रेशन कर रहे हैं और उस एक्सरसाइज में कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं तो हमने वही वाले फॉर्मूला लगाने हैं। देखो पेपर में आपको एक्सरसाइज तो नहीं दी होगी ना कि इस एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन कर रहे हो, पेपर में बस आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन को इंटीग्रेट करो। तो क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना ये आपके दिमाग में है, आपने किस मेथड से करना है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करो। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाते थे। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखो तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो कहीं नहीं लग रहा। सेकेंड एक्सरसाइज में आओ, वहां पे हम सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला लगाते थे। तो सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला हमने देखा क्या किसी चीज की डिफरेंशिएशन बन रही है। जैसे यूजुअली आप क्या करते हो, आगे भी आपको क्वेश्चंस आएंगे, अगर आपकी x की पावर 6 होती है तो हम यूजुअली उसको ऐसे लिख देते हैं क्योंकि वो हमें हेल्प करेगा। x की क्यूब का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली वो 6 ही हो जाएगा, बट x क्यूब का स्क्वायर हम लिख देते हैं। इससे क्या हो जाएगा कि अगर मैं यहाँ पे x क्यूब, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो 3x स्क्वायर बनता है और 3x स्क्वायर हमारा ऊपर है। और मैंने बताया था जब भी किसी फंक्शन की डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करती है तो सब्स्टिट्यूशन लगा दो। अब यहाँ मैं देखो कोई फॉर्मूला नहीं लगा रही हूँ, उसका सीधा सब्स्टिट्यूशन लगा रही हूँ क्योंकि हमारा मेन एम है क्वेश्चन को सॉल्व करना इजीएस्ट मेथड से जो भी पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगा रही हूँ एंड ट्रस्ट मी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में आप सब्स्टिट्यूशन लगाने की कोशिश करो क्योंकि उससे आपका क्वेश्चन सिंपल ही होगा। जहां पे लग सकता है सबसे पहले गो फॉर सब्स्टिट्यूशन। ओके, चलो x6 को सबसे पहले हमने ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख दिया x क्यूब का स्क्वायर। अब इसी चीज की डिफरेंशिएशन ऊपर एग्जिस्ट कर रही थी तो हमने x क्यूब को क्या मान लिया t। तो लेट t इज इक्वल टू x क्यूब। अब क्या करते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे हो जाएगा dt बाई डी एक्स, एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन x रेज़ टू पावर n की डिफरेंशिएशन nx n-1 यानी कि 3x स्क्वायर। अब यहां से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt बाय 3x स्क्वायर। ठीक है, अब जब आपके पास ये वैल्यू आ गई क्या करना है, इस क्वेश्चन में पुट कर देना है। तो ऊपर 3x स्क्वायर है, हमने 3x स्क्वायर डाला, यहाँ पे x क्यूब को t माना तो t का स्क्वायर क्या हो जाएगा, t स्क्वायर, और साथ में यहाँ पे +1 था, हमने +1 एज इट इज लिख दिया। फिर यहाँ पे dx है, हमने dx की वैल्यू डाल दी dt बाय 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हमने वैल्यू डाली तो ये नीचे वाला 3x स्क्वायर और इधर वाला 3x स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/t स्क्वायर +1, और यहाँ पे क्या बचा आपके पास dt। ठीक है, अब यहाँ पे अब इस चीज की इंटीग्रेशन आपको मैंने पहले ही फॉर्मूला लिखवाया हुआ है tan इनवर्स की इंटीग्रेशन, तो वो आप देखोगे तो 1/t स्क्वायर +1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan इनवर्स t। ठीक है, ये मैंने पिछले फॉर्मूलाज में आई थिंक सेकेंड एक्सरसाइज के जो फॉर्मूलाज दिखाए थे मैंने आपको इंटीग्रेशन के, तो उसमें थे। तो tan इनवर्स t की इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर +1। ठीक है, अगर tan इनवर्स x होता तो क्या होता, 1/x स्क्वायर +1 tan इनवर्स x। सो यहाँ पे t है तो हमने t यूज कर लिया, बट t को हम t नहीं छोड़ते क्योंकि t हमारे क्वेश्चन में कहीं नहीं था, तो एंड में हमने t की वैल्यू डाल दी x क्यूब। तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x क्यूब +c। ठीक है, ओके, हाँ जी। अब मैं साथ के साथ ही पूछती रहूंगी, फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट है या ऐसे बता दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन सभी को क्लियर है? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मुझे डाउट है कि यहाँ पे नीचे 3x स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर +1 था, पर हमने कहीं भी +1 की वैल्यू जो कि x होनी चाहिए थी वो कहीं नहीं लिखी हमने एट द एंड ऑफ द सॉल्यूशन। क्योंकि हमने इंटीग्रेट ही नहीं किया श्रेया। यहाँ पे भी देखिए आप, इंटीग्रेशन का साइन है, यहाँ पे भी देखिए इंटीग्रेशन का साइन है। हमने इंटीग्रेट ही नहीं किया, ना हमने टी स्क्वायर को इंटीग्रेट किया ना हमने 1 को इंटीग्रेट किया, हमने सिर्फ वैल्यू डाली है। 1 की जगह पे x तब आता है जब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, बट यहाँ पे 1/t स्क्वायर +1 डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग रहा है फर्स्ट एक्सरसाइज का, तो tan इनवर्स t उसका डायरेक्ट है, तो सीधा अगर मैं पूरे की इंटीग्रेशन करती हूँ तो सीधा tan इनवर्स t आ रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे x नहीं लिखा। ओके, ओके मैम। हाँ जी, किंशुक समझ में आ रहा है? यस मैम, आ ही रहा है। ओके, और ध्यान दो, मैं स्लोली ही चल रही हूँ ताकि आप समझ पाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आपको ये दिया हुआ है, अब इस चीज को इंटीग्रेट करना है। पहले तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे लिखते ही हैं वो लिखा हुआ है, अब मैं बार बार हर क्वेश्चन में ही नहीं रिपीट करूंगी, अब तक तो आपको पता लग गया होगा इंटीग्रेशन का साइन, dx का साइन, और लेफ्ट साइड पे 1 dy की इंटीग्रेशन y होती है, तो हम उसको डायरेक्टली y भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्टली y से ही स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आपने इतना कर लिया। अब देखो, अब आपके पास अंडर रूट वाला क्वेश्चन आ गया और ऊपर 1 भी है, 1 और अंडर रूट ये हमारे फॉर्मूला से रिजेंबल करते हैं। अब अगर मैं आपको फॉर्मूलाज दिखाऊं तो देखो 1 और अंडर रूट में अगर हमारे पास प्लस है, नीचे यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखें, हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस है, तो अगर मैं प्लस वाले फॉर्मूला से आपको रिजेंबल कर रहा हूँ तो प्लस वाला फॉर्मूला ये चलता है। बट यहाँ पे एक चीज है कि ऊपर 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। और अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या रहा है 4, मुझे वो फॉर्मूला इंप्लीमेंट तो करना है बट एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम वही करेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर को देखो, यहाँ पे 1 में से अगर हम 4 कॉमन लेंगे या 4 बाहर ले लिया तो वो 4 अंदर डिवाइड में भी आ जाता है, एक तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड वाला काम होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से जिसके साथ कुछ कॉमन नहीं आ रहा, अगर मैं 4 कॉमन ले रही हूँ तो वो उस चीज के डिवीजन में भी आ जाता है। और इधर मैं 4x स्क्वायर में से 4 कॉमन ले लूंगी तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। अब क्या हो गया कि मेरा x का कॉफिशिएंट 1 बन चुका है, ठीक है। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फॉर्मूला में क्या था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 तो देखो एज इट इज आया। ये जो 4 है अगर ये अंडर रूट से बाहर जाएगा, 4 का अंडर रूट 2, तो 2 बाहर लिख दिया तो 1/2 तो ये आ गया। ये 1 एज इट इज पड़ा है। अब इसको एक्स स्क्वायर तो है मेरे पास बट ए स्क्वायर भी चाहिए, तो 1/4 किसका स्क्वायर है, 1/2 का स्क्वायर, और साथ में एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 एज इट इज। अब ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन रहा है, कैसे, 1/√x² प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला में क्या आता है, log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर द रूट प्लस सी, यही होता है। मैं फॉर्मूला दोबारा से आपको चेक करा देती हूँ। आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर द रूट है, क्या आता है, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, वही चीज हमने यहाँ पे की है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर देखो, क्योंकि ऊपर तो 1 है, हमने उसको क्या देखना है, 1 से बस इतना हो जाता है कि हमारा फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो सकते हैं जो हमने किए हैं। अगर मैं डिनोमिनेटर में देखूं तो यहाँ पे मैं मान सकती हूँ कि ये चीज पूरी की पूरी एक्स स्क्वायर प्लस ये चीज ए स्क्वायर, मतलब मैं पूरे 2 - x को ही x मान लूं, तो x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2 - x का स्क्वायर तो था ही, 1 को क्या लिख सकती हूँ, 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिर से वही फॉर्मूला लगा सकती हूँ, 1/√x² प्लस ए स्क्वायर, तो फॉर्मूला हमने ऊपर भी किया, क्या था, log x। अब x किसको माना था, 2 - x को। अब 2 - x को क्योंकि हमने x माना है तो इसकी डिफरेंशिएशन भी करनी पड़ेगी, तो 2 की डिफरेंशिएशन तो 0 होती है, -x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, -1, तो जो भी डिफरेंशिएशन आती है वो नीचे लिखना ना भूले, चेन रूल लगाना ना भूले, ठीक है, क्योंकि हमने इसको x माना है, प्लस √x² प्लस ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर क्या था, 2 - x का स्क्वायर, ए क्या था, 1 का स्क्वायर, प्लस कांस्टेंट सी तो आएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, ये माइनस हम यहाँ ऊपर लेके जा सकते हैं, तो यहाँ पे ऊपर माइनस ले गए, बाकी सब एज इट इज। तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया, मतलब अगर आपको वो फॉर्मूला आता हो तो आप इस चीज को डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सीधा आप ये आंसर लिख सकते हो, बहुत सिंपल हो जाता है, इसलिए बोल रहे फॉर्मूला दिमाग में बिठा के रखो। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, आपको ये दिया हुआ है, आपने इंटीग्रेशन का साइन लगाया, साथ में dx लगाया। अब बात फिर से आ जाती है कि अंडर रूट है। अब अगर मैं सपोज ये एक्सरसाइज ना पता होती कि एक्सरसाइज 7.4 हम कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, अब सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज के फॉर्मूला चेक करते हैं कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला तो नहीं लग रहा। अब वो तो नहीं है, अंडर रूट वाला उसमें कोई फॉर्मूला नहीं करवाया मैंने। सेकेंड एक्सरसाइज पे आते हैं कि क्या सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला तो नहीं लग रहा। सब्स्टिट्यूशन मतलब कोई ऐसा फंक्शन जिसकी डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रही हो, तो अब देखो ऊपर तो है ही 1,
अब यहाँ पे कौन सा फंक्शन ढूंढूं जिसकी डिफरेंशिएशन 1 आ रही है, वो भी नहीं हो सकता। अब थर्ड एक्सरसाइज में आ जाओ। थर्ड एक्सरसाइज थी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से इसको आइडेंटिफाई करो, तो यहाँ पे तो ट्रिग्नो ही नहीं है, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे। अब यानी कि आप आ जाओगे फोर्थ एक्सरसाइज पे। फोर्थ एक्सरसाइज के फॉर्मूलाज में अंडर रूट फॉर्मूला तो था, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये क्लिक करना चाहिए कि अच्छा अंडर रूट फॉर्मूला था और यहाँ पे भी अंडर रूट है, तो लग तो सकता है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि एक्स स्क्वायर के साथ 25 लगा हुआ है और उस फॉर्मूला में एक्स के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम नीचे में से 25 कॉमन ले लेंगे। अब मैंने बताया था अगर उस चीज में से कॉमन लोगे जिसमें वो है ही नहीं तो उसके डिवाइड में आ जाता है। तो अगर मैं 9 में से 25 कॉमन लूंगी, यहाँ पे 25 मैंने कॉमन ले लिया, तो 9/25 हो जाएगा। 25 एक्स स्क्वायर में से अगर मैं 25 कॉमन लूंगी तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज बन गई है, देखो एक्स स्क्वायर भी है और यहाँ पे फर्स्ट क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्या होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर होगा ना, वही फॉर्मूला में आता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वही होगा। देखो ये फॉर्मूला से रिजेंबल कर रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वो तब करेगा अगर एक्स का तो स्क्वायर है, मैं इसको किसका स्क्वायर लिख सकती हूँ, 9 किसका होता है 3 का, 25 5 का, तो मैं लिख सकती हूँ 3/5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सॉरी मैं अंडर रूट लगाना भूल गई, यहाँ पे ऊपर अंडर रूट जरूर लगेगा, यहाँ पे था ना अंडर रूट, तो अंडर रूट जरूर लगेगा। तो ये बेसिकली अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, जो कि होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। यानी कि सबसे पहले 25 अंडर रूट, अगर मैं इसको बाहर निकालती हूँ तो ये 5 का अंडर रूट होता है तो 1/5 आ जाएगा। ये जो चीज है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसका क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये फॉर्मूला है, तो लिख दिया साइन इनवर्स, ये लिख दिया एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, ये एक्स ही है, अपॉन ए की वैल्यू देखो ए इधर लिखा ना, कभी 9/25 मत लिख देना, क्योंकि ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या होगी 3/5, तो अपॉन 3/5 प्लस कॉन्स्टेंट सी। क्या कर सकते हो, इस 3/5 को ऊपर लेके जा सकते हो, तो वो 5x/3 हो जाएगा और साथ में कॉन्स्टेंट सी, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो फॉर्मूला से जोड़ के देखना। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, आपको ये दे दिया, अब बोला इसको इंटीग्रेट करो। अब इंटीग्रेट करना है, मुझे एक चीज दिख रही है कि यहाँ पे अगर मुझे वो फॉर्मूलाज लगाने, क्योंकि उन फॉर्मूलाज में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था फॉर्मूला में, ठीक है, तो यहाँ पे कर सकते हैं वो फॉर्मूलाज। बट एक चीज देखो यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे 2x4 है, पहले तो हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, वही फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं कि उसमें x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता, तो x के साथ कोफिशिएंट नहीं होता तो हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन ले लेते हैं। देखो 1 में से जब 2 कॉमन लोगे तो 1/2 हो जाएगा, 2x4 में से जब 2 कॉमन लोगे तो x4 हो जाएगा। इतना हमने कर दिया कि हमने वो फॉर्मूला बनाने की कोशिश की, 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ये बाहर लूँ 3x/2, ये इंटीग्रेशन से बाहर लूँ, x तो नहीं आ सकता, 3/2 यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले लूँ तो ऊपर बच रहा है x और नीचे 1/2 प्लस x⁴। x⁴ को क्योंकि मुझे x का स्क्वायर चाहिए होता है फॉर्मूला में, तो मैंने x का स्क्वायर लिख दिया, ये भी हो गया, ठीक है। अब आप बोलो कि यहाँ पे मैम फॉर्मूला लगा देते हैं a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, तो लग जाएगा वो फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला जो करवाया था। हाँ जी क्या कहते हो नव्या, लग जाएगा? पता नहीं मैम। पता नहीं, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते आप। यहाँ पे जो फॉर्मूला है ऊपर, यहाँ पे अभी मैंने करवाया ये वाला फॉर्मूला थर्ड 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या वो लग सकता है? नीचे एक्स स्क्वायर भी बन रहा है, ए स्क्वायर भी बन रहा है, लग सकता है यहाँ पे? यस मैम। ओके यहाँ पे लग सकता है कि a का स्क्वायर भी बन जाएगा, x का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर ही बनाना है तो 1/√2 का स्क्वायर बना सकते हो, तो वो बन जाएगा। हाँ जी किंशु क्या लगता है, लग जाएगा? किंशुक आपको आवाज सुन रही है? पता नहीं मैम। पता नहीं,
हाँ जी, श्रुति को क्या लगता है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। श्रुति को क्या लगता है, लग जाएगा? यस मैम, बट ओके, 1/2 श्रेया का को स्क्वायर बन रहा। 1/2 का स्क्वायर नहीं बन रहा, वन उसको तो हम 1/√2 का स्क्वायर लिख देंगे तो वो 1/2 ही होता है। हाँ जी, तो लग जाएगा। अच्छा, श्रेया को क्या लगता है, लग जाएगा? मैम श्योर नहीं हूँ बट मुझे लग रहा है कि लग जाएगा। ओके, अब मैं प्रॉब्लम बताती हूँ। यहाँ पे नहीं लगेगा, मोस्टली बच्चे लगा देंगे, बट क्यों नहीं लगेगा? फॉर्मूला में ऊपर 1 है, यहाँ पे x है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जब तक ऊपर 1 नहीं होगा तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, आप क्या करते हैं, बना तो दिया हमने a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बट फॉर्मूला नहीं लग पा रहा क्योंकि न्यूमिनेटर में x है, होना चाहिए था 1। तो कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम ये देख लेते हैं कि अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूंगी तो 2x बनता है, और ऊपर भी x है, x के साथ x कैंसिल हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, इस चीज को t मान लेती हूँ। तो लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर लेते हैं। बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स। इधर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो dx उधर जाके हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x नीचे चला जाएगा तो dt बाई 2x आ जाएगा। अब आपने वैल्यूज डाल दी है, वो निकालनी है, तो इसमें पुट कर दो। बाहर देखो 3/2 है, हम यहाँ पे 3/2 लिख देते हैं। यहाँ पे आपके पास x है तो हमने x लिख दिया। यहाँ पे 1/2 है, हमने 1/2 लिख दिया। यहाँ पे आपके पास x स्क्वायर है जिसको हमने t माना है, तो t का स्क्वायर, तो यहाँ पे t स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे आपके पास dx है और dx की वैल्यू क्या है, dt बाई 2x, तो वो हमने dt बाई 2x डाल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, अगर यहाँ पे 3/2 है, ये x के साथ ये x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जो 2 बचता है बाहर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 3/4 बन जाएगा। यहाँ पे देखो, जब x ही कैंसिल हो गया, अब ऊपर क्या बचा, 1 बचा, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अब वो फॉर्मूला लग सकता है ये वाला, √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। कैसे लगेगा, यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर बनाना है तो क्या हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर। यहाँ पे t का स्क्वायर बनाना है तो ऐसे लिख सकते हैं t का स्क्वायर, साथ में तो dt चल रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब मैं वापस वही फॉर्मूलाज पे लेके जा रही हूँ आपको। फॉर्मूलाज में देखो, आपके पास ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या है, 1/a tan इनवर्स x प्लस ए। अब बन चुका है आपका ऊपर 1 और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी बन चुका है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे। ठीक है, तो वही फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, बस ये रूट मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया, 1/a एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या, तो 1/a मतलब 1 तो था ही, a क्या है आपके पास 1/√2, ये नीचे डाल दिया, 1/a बन गया। tan इनवर्स, फिर क्या है आपके पास x क्या है यहाँ पे, जो t है, तो यहाँ पे t डाल दिया। फिर अपॉन a है, तो a क्या है आपके पास 1/√2, तो यहाँ पे डाल दिया, प्लस कांस्टेंट c। अब यहाँ पे 1/1/√2 क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाके √2। यहाँ पे t/1/√2 जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2√2t बन जाएगा। ठीक है, साथ में c। अब यहाँ पे 3/4 को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3/4 साथ में √2, 3√2/4 tan इनवर्स 2√, यहाँ पे लिख दिया। t की जगह हम t की वैल्यू निकाल देंगे, यानी कि x स्क्वायर डाल देंगे यहाँ पे, कांस्टेंट c आपके पास एज इट इज, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके पास दिया हुआ है। अब फिर से वही है कि मैंने आपको एक चीज बोली थी कि x6 देखो ना तो उसको लिख दो सीधा x³ का स्क्वायर, क्योंकि उससे आपको कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। कैसे, अब यहाँ पे x6 को हमने x³ का स्क्वायर कर दिया, समझ में आ गया। अब अगली चीज समझ में ये आनी चाहिए कि अगर मैं x³ की डिफरेंशिएशन करूंगी तो x² आ सकता है, क्योंकि x³ की डिफरेंशिएशन में 3x² बनता है, तो x² आ तो रहा है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्यों ना हम इस x³ को t मान लें। तो लेट t इज इक्वल टू x³। तो बोथ साइड जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स, इधर x³ को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x²। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3x² उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो dt बाई 3x²। अब वैल्यूज निकाल ली।
अब इस क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। देखो ऊपर एक्स स्क्वायर है, आपने एक्स स्क्वायर डाल दिया, नीचे वन माइनस डाल दिया। एक्स क्यूब को तो आपने टी माना है, तो टी का स्क्वायर, तो यहाँ पे टी का स्क्वायर, डी एक्स की वैल्यू आपके पास डी टी बाई थ्री एक्स स्क्वायर है, तो वो हमने डाल दिया। अब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे नीचे 3 बचा, तो वो मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले लूंगी क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, ऊपर 1 ही बचा ना, कैंसिल हुआ, तो 1/1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ, 1 को लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर और साथ में टी स्क्वायर, यानी फॉर्मूला लग सकता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, ये फॉर्मूला पूरा बन रहा है ना, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो पूरा फॉर्मूला 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, 1/2a, तो यहाँ पे 1/2a, a की वैल्यू क्या है 1, लॉग, यहाँ पे लॉग लिख दिया, a प्लस एक्स, a की वैल्यू 1 और x की वैल्यू t, क्योंकि यही है ना a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो a की वैल्यू 1 प्लस टी, नीचे a माइनस एक्स, तो यानी 1 माइनस टी, कांस्टेंट तो लगना ही है। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6, यहाँ पे लॉग एज इट इज, t की जगह हमने क्वेश्चन में जो वैल्यू पुट की है t की, x क्यूब, वो हमने डाल देनी, तो 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ, ध्यान से देखते रहो क्योंकि बीच बीच में मैं फॉर्मूलाज पूछूंगी। तो यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ये है आपके पास। अब यहाँ पे एक चीज आ रही है कि मैं इसको अंडर रूट में, ये एक्स स्क्वायर है, 1 को तो हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी लग सकती है, जो भी हमने फॉर्मूलाज में की। हाँ जी किंचुक, अब इस क्वेश्चन में बताओ कि यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्या 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी लग सकती है इस क्वेश्चन में? जल्दी जवाब दिया करो किंचुक। मैम हाँ जी, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी लग सकती है इसमें? नहीं। नहीं, रीजन? रीजन नहीं पता, ओके। हाँ जी नव्या, लग सकती है इसमें आइडेंटिटी? नो मैम, रीजन? न्यूमरेटर में 1 नहीं है। हाँ जी किंशुक, पता लगा क्या रीजन है? यहाँ पे ऊपर 1 है ही नहीं, x माइनस 1 है, तो नहीं लग सकती है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लग सकती है, तो हम एक काम कर सकते हैं, थोड़ा इसको स्प्लिट करके क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि स्प्लिट करने से 1 आ जाएगा। यानी कि ऊपर अगर ये x है, इसका डिनोमिनेटर ये पूरा होगा, तो मैं लिख सकती हूँ x अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1। ऊपर अगर -1 है, इसका डिनोमिनेटर भी ये होगा, तो मैं लिख सकती हूँ -1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब स्प्लिट कर दिया, बेसिकली ये क्वेश्चन अलग बन गया, ये क्वेश्चन अलग बन गया, तो अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मैंने इसको I1 नाम दे दिया, इसको सॉल्व करेंगे तो I2 नाम दे दिया, तो y की वैल्यू बेसिकली I1 माइनस I2 से आ जाएगी। अब अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। देखो I1 यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो पहले इसको देखते हैं। अब हमने इतना तो देख लिया कि ऊपर x है, 1 नहीं है, इसलिए वो आइडेंटिटी नहीं लग सकती है। अब और क्या कर सकते हैं, हम कुछ मान सकते हैं, सपोज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। तो यूजुअली हम सब्स्टिट्यूशन मेथड वहां पे लगा देते हैं जहां पे अंडर रूट आए, यानी कि पावर आ जाए। तो मैं इस पूरे को सब्स्टिट्यूशन ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है डिफरेंशिएशन में 1 का तो 0 ही बनने वाला, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर को क्यों ले, पूरे को ही ले लेते हैं, छोटा हो जाएगा। और तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हमने t मान दिया, तो बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x, 1 की डिफरेंशिएशन 0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, dx की वैल्यू आपके पास dt बाई 2x आ गई। अब सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे डाल दो, x ऊपर था, x रहने दिया, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 को तो t माना और अंडर द रूट था, तो अंडर रूट t हो गया। dx की वैल्यू क्या है, dt बाई 2x, तो यहाँ पे dt बाई 2x था।
x से x देखो कैंसिल हो गया, नीचे आपके पास 2 बचा, ये 2 बाहर जाएगा, 1/2 कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। यहाँ पे t की पावर देखो 1/2 है, अंडर रूट है ना, पावर 1/2 है। जब ये ऊपर जाएगा तो t की पावर क्या हो जाएगी, -1/2 और साथ में dt हो जाएगा। ठीक है, 1/2 एज इट इज लिख दिया। अब t की पावर समथिंग, तो क्या फॉर्मूला लगता है, t की पावर n+1। अब देखो -1 + 2 + 1 क्या होगा, 1/2 अपॉन n+1 यानी -1/2 + 1 1/2 प्लस कांस्टेंट c। अब यहाँ पे ये 1/2 जब ऊपर जाएगा तो इंटू 2 हो जाएगा, वो 2 के साथ ये वाला 2 कैंसिल, तो ये तो कैंसिल हो गया। क्या बच गया आपके पास, सिर्फ t की पावर 1/2। 1/2 को क्या लिख सकते हैं हम, √t। t की वैल्यू आप डाल दो जो आपने यहाँ पे सपोज की थी x² - 1 की थी, तो यहाँ पे x² - 1 अंडर द रूट। तो ये बेसिकली आपका I1 का आंसर आ गया। अब I2 देख लेते हैं, ये था आपका I2। इसको लिखेंगे तो यहाँ तो डायरेक्टली फॉर्मूला लग रहा है ना, देखो 1/√x² - a²। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला होता है, log mod of x प्लस √x² - a² प्लस c। तो ये डायरेक्ट लग गया। अब मुझे y बनाना है तो I1 और I2 के आंसर को कंबाइन कर दो, साथ में क्या लिखना है, माइनस, यानी कि जो हमारा ये आंसर आया माइनस ये पूरा आंसर। ठीक है, तो वही हमने नीचे लिखा, फर्स्ट I1 का आंसर माइनस ये I2 का आंसर, और साथ में कांस्टेंट c तो लगेगा आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। अब फिर से, अभी तक आप क्वेश्चंस कर चुके हो, आपको x6 या किसी की पावर 6 तो एकदम से दिख जानी चाहिए। तो उस पावर 6 को हम हमेशा क्या लिख देते हैं, x³ का स्क्वायर a³ का स्क्वायर, क्योंकि कोई ना कोई आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर x² है तो वो फॉर्मूला तो नहीं लग सकता, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 1 आना चाहिए, बट 1 तो न्यूमरेटर में है नहीं, x² है, तो फॉर्मूला तो भूल जाओ कि √x² + a² का लग जाएगा। ठीक है, अब क्या आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। मुझे पता है कि अगर मैं x³ को सब्स्टिट्यूट करूंगी तो डिफरेंशिएट करके 3x² बन जाएगा। तो x² भी तो कट रहा है ना, जरूरी नहीं कि पूरा पूरा कटना चाहिए। अब अगर मैं x³ की डिफरेंशिएशन देखूं तो 3x² बनती है। अब आप बोलो मैम ऊपर 3 तो है नहीं है, कोई बात नहीं, x² तो है ना, कट जाएगा, तो हमने काटने की सोचनी है। ठीक है, अब ये मैंने क्या किया, ये x³ को t मान दिया, बोथ साइड डिफरेंशिएट, तो dt/dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, x³ को 3x² आती है डिफरेंशिएशन, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt/3x²। ठीक है, अब यही चीज हमने यहाँ पे y में पुट करनी है। देखो ये x² है, x² डाल दिया, √x² + a²। तो देखो x³ को तो हमने t माना था, तो t का स्क्वायर हो जाएगा, तो t² डाल दिया, a³ का स्क्वायर वो एज इट इज कर दिया। इधर dx की वैल्यू है तो क्या डाली हमने, dt/3x², तो यहाँ पे dt/3x²। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, x² से x² तो कैंसिल हो गया, 3 डिनोमिनेटर में बचा, तो उसको बाहर लिख लेंगे 1/3, 1/√t² + दिस एज इट इज, ये आ गया, और साथ में dt। ठीक है, अब मेरा फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे 1/√, में आ गया, तो 1/√x² + a²। देखो a तो हमारा कांस्टेंट ही है, तो a यही रहेगा, इसको t को a नहीं मानना आपने, ये रहा a हमारा। ठीक है, यानी कि ये फॉर्मूला क्या है, x² + a² का। तो 1/√x² + a² का फॉर्मूला क्या होता है, log x की जगह क्या है t, प्लस √x² यानी t का स्क्वायर प्लस a² यानी a³ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a6। फिर t को t नहीं छोड़ना, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में नहीं था, हमने खुद माना था, तो t की जगह क्या डाल दोगे, x³, इधर भी t की जगह जब x³ का स्क्वायर करोगे तो x6 हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। अब 9th में देखो आपके पास ऐसा कुछ आ गया। अब यहाँ पे हमें ट्रिग्नो दिख रही है, हमें ये भी माइंड में आ जाता है कि कहीं कोई ट्रिग्नो का फॉर्मूला तो नहीं लगना। अब ट्रिग्नो का फॉर्मूला सोचें उससे पहले हम सब्स्टिट्यूशन हमेशा चेक कर लेते हैं, क्योंकि ट्रिग्नो के फॉर्मूले इंप्लीमेंट करने थोड़े से मुश्किल होते हैं, तो हम चेक कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन से हो जाए तो ज्यादा आसान है। अब सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है कैसे,
यहाँ पे अगर tan x की डिफरेंशिएशन करूँ, tan स्क्वायर x की नहीं, tan x की डिफरेंशिएशन हमें पता है secant स्क्वायर x होती है। मतलब नीचे कुछ ऐसा है जिसकी डिफरेंशिएशन ऊपर एग्जिस्ट करती है, तो दिमाग में एकदम से क्लिक करना चाहिए सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, tan x को सपोज कर लूंगी, तो t मान लिया हमने tan x को। बोथ साइड जब डिफरेंशिएट करते हैं तो इधर dt बाई डी एक्स, tan x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, secant स्क्वायर x। ठीक है, यहां से हमने dx निकाल लिया तो ये secant स्क्वायर नीचे आ जाएगा, dt बाई secant स्क्वायर x आ गया। अब हमने यही वैल्यूज यहाँ पे क्वेश्चन में डाल देनी है। देखो न्यूमरेटर में तो secant स्क्वायर x है तो secant स्क्वायर x ही डाला, डिनोमिनेटर में tan स्क्वायर, tan x को t माना है तो t स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, डाल दिया, और यहाँ पे dx की वैल्यू डाल दी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साथ में क्या था आपके पास, dx। अब secant स्क्वायर से secant स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1/t स्क्वायर प्लस 4 dt बचा। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ऊपर जब 1 आ गया तो नीचे भी मैं कोई फॉर्मूला बना सकती हूँ। तो यहाँ पे टी स्क्वायर को लिखना है तो टी स्क्वायर लिख सकते हैं, टी का स्क्वायर, 4 का बनाना है स्क्वायर की फॉर्म में तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, साथ में dt। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ना 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये किसको मानना है, देखो 2, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है वो ए होता है। ठीक है, दूसरे वाला आपका x, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, क्या हो जाएगा, लॉग मॉड में x यानी कि t प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 प्लस c। ठीक है, यहाँ पे t की लास्ट में बस वैल्यू पुट करनी है। t आपने किसको माना था, tan x को माना था, इधर भी t tan x को माना था, तो ये जस्ट लास्ट में आपने t की वैल्यू पुट कर देनी है, साथ में कांस्टेंट c आपने लगा देना है, ये आपका आंसर। ठीक है, अब यहां तक देखो हम फॉर्मूलाज कर रहे हैं कि डायरेक्ट हमारे इंप्लीमेंट हो रहे हैं। ठीक है, अब 10th क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपका 10th क्लास का कॉन्सेप्ट लगेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। ठीक है, यूजुअली जिसको आप छोड़ देते थे वो कॉन्सेप्ट लगेगा। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवाऊंगी 10th क्लास का कॉन्सेप्ट। तो देखो यहाँ पे ये आपके पास आ रहा है। अब बात ये है कि नीचे ना कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही, मतलब 1 में तो है बट x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं बन रहा। तो मुझे जब 1 दिख जाता है ना तो मतलब मैंने आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करनी है, लग सकती है तो लगा दो। तो कैसे करेंगे, मतलब मुझे इस चीज को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये जो अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है ना, इसको किसी तरीके से मुझे x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में लेके आना है। तो कैसे करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये यहाँ पे ये पूरी चीज आपकी रफ है, यहाँ पे ये जो मैंने इतना लिखा है ना ये रफ है आपका। आपने क्या करना है, ये लिखा, उसके बाद सीधा आपका ये स्टेप है, ये आप रफ में काम करो। ठीक है, अब रफ में समझा देती हूँ क्या किया। देखो आपके पास इस चीज को आपने सॉल्व करना था, यहाँ पे था ना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इस चीज को आपने सॉल्व करना है। क्या करते थे आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर में, कि जो हाफ ऑफ बी स्क्वायर था वो ऐड करते थे, उसी का स्क्वायर और उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते थे। अब बी स्क्वायर मतलब बी क्या होता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी क्या होता है, जो कि x के साथ होता है। इक्वेशन होती थी ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो b कौन सा होता था, जो x के साथ होता था। ठीक है, अब यहाँ पे इस इक्वेशन में देखो, अगर मैं हाफ ऑफ बी स्क्वायर करूं यानी 1/2 इंटू बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जो x के साथ है 2, 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर करूं तो क्या बन जाता है, 1 ही बनता ना, 1/2 इंटू 2, 2 कैंसिल 1 बन गया। तो 1 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो 1 स्क्वायर बनेगा। हम क्या करते थे, जो भी यहाँ पे बना हाफ ऑफ बी स्क्वायर उसको ये बीच में मिडल टर्म में ऐड कर देते थे उसका स्क्वायर, और लास्ट में कांस्टेंट में से माइनस कर देते थे। ठीक है, दोबारा से बता रही हूँ, हम हाफ ऑफ बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, मतलब जो x के साथ है वो यानी कि 2, ये क्या है आपके पास b। ठीक है, b है तो मैं 1/2 इंटू बी करूंगी, 1/2 इंटू 2, 1 बना, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हम ये 2x में ऐड कर देते हैं और जो कांस्टेंट आ रहा है उसमें से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिटी बनती है, देखो पहले इसको करेंगे तो आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और लास्ट में देखो 2 माइनस 1 का स्क्वायर क्या बनता है, +1, क्योंकि 2 माइनस 1 +1। अब यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई ना, मैं इस चीज को, ये जो मैंने सॉल्व किया
ये चीज मैं सीधा यहाँ पे अंडर रूट में नेक्स्ट स्टेप में लिख सकती हूँ, और 1 को क्या लिख सकती हूँ, 1 का स्क्वायर। अब मेरी आइडेंटिटी बन गई है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स क्या है मेरे पास, x प्लस 1 और ये a 1, तो क्या होता है log मॉड में x। अब देखो x माना मैंने x प्लस 1 को, तो उसकी डिफ्रेंसिएशन करना नहीं भूलना। नीचे x की डिफ्रेंसिएशन 1 और 1 की डिफ्रेंसिएशन तो 0 होती है, तो मैंने नीचे 1 लिख दिया। हालांकि डिफरेंस कोई नहीं पड़ेगा बताने के लिए कि कुछ और भी यहाँ पे आ सकता है, तो डिफ्रेंसिएशन करना नहीं भूलना। अब क्या होता है फॉर्मूला, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपके पास सीधा आंसर आ गया। क्या किया आपने, ये क्वेश्चन था, आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर से इसको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में लेके आए। जैसे ही आया आपने उसका फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इस कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो आपके पास नीचे, देखो ऊपर 1 आया, यानी हमें वो फॉर्मूला लगाने की उम्मीद है क्योंकि उन फॉर्मूलाज में 1 होता है ऊपर। नीचे जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कुछ बन नहीं रहा, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, ट्राई कर सकते हैं। अब हमने साइड में ये सारा क्या है आपके पास, रफ पार्ट, ठीक है, ये नहीं आपने पेपर में लिखना है। अब यहाँ पे आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश की। अब हमेशा रूल क्या है कि जब भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना है एक्स स्क्वायर के साथ 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे तो 9 है, तो हमें पूरी इक्वेशन में से 9 लेना पड़ेगा। ये याद रखना है। ऊपर वाले में देखो एक्स स्क्वायर के साथ 1 था तो डायरेक्ट लग गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 9 है तो 9 कॉमन लेना पड़ेगा। अब जब 9 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर में से 9 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर 6x में से 9 लेंगे तो मैंने बताया आपको डिवाइड में आ जाता है 6x/9, 5 में से 9 लेंगे तो 5/9। मैंने यहाँ पे 6/9 को कैंसिल करके 2/3 लिख दिया। तो अब हमने फॉर्मूला बनाना है। देखो आपके पास 1/2 b का स्क्वायर होता है। अब b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो x के साथ है, x के साथ क्या है 2/3। अब देखो 1/2 इंटू 2/3 क्या हो जाएगा 1/3, 1/3 का स्क्वायर, फॉर्मूला वही लगा रहे हैं हम यहाँ पे, हाफ ऑफ b का स्क्वायर। सो 1/2 इंटू b की जगह क्या है यहाँ पे वैल्यू 2/3, तो 1/2 इंटू 2/3 1/3, 1/3 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर। वो क्या करेंगे यहाँ पे तो एज इट इज लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक 9x स्क्वायर प्लस 2/3x एज इट इज क्या करते हैं, जो आता है 1/2b का स्क्वायर 1/3 स्क्वायर आया, तो 1/3 स्क्वायर यहाँ पे ऐड करते हैं, और ये जो कांस्टेंट है उसी में से 1/3 स्क्वायर माइनस कर देते हैं। ठीक है, यही किया था पहले, जैसे यहाँ पे 1 स्क्वायर ऐड किया था और कांस्टेंट में 1 स्क्वायर माइनस किया था, यहाँ पे भी सेम हाफ ऑफ b स्क्वायर 1/3 स्क्वायर ऐड किया और 1/3 स्क्वायर माइनस किया। ठीक है, अब 9 एज इट इज, 9 एज इट इज। अब इन तीनों को देख के हमारी आइडेंटिटी बन गई है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 5/9 माइनस 1/3 का स्क्वायर करोगे सॉल्व करके आपके पास 4/9 आ गया, यानी अब मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन चुका है। ये ए स्क्वायर कैसे बनाएंगे, 4/9 को कैसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर। तो अब यही चीज मैंने लिख दी। अब यहाँ पे देखो आप इस चीज को सॉल्व कर रहे थे, आपके पास ये चीज आई, तो ये 9 है क्योंकि 1 अपॉन इस चीज को सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा 1/9 कॉमन ले लिया। अब इस चीज को क्या बना x प्लस 1/3 का स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे 2/3 का स्क्वायर, ये कैसे आया 4/9 किसका स्क्वायर होता है 2/3 का स्क्वायर लिख दिया। सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1/9 1/9 एज इट इज। सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए यानी 1 अपॉन 2/3, tan इनवर्स x अपॉन ए। x क्या है x प्लस 1/3 अपॉन ए क्या है 2/3 प्लस कॉन्स्टेंसी। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास 1/6 आ जाएगा, tan इनवर्स एज इट इज। x प्लस 1/3 क्या होगा अपॉन 2/3, देखो x प्लस 1/3 का एलसीएम लेंगे, ऊपर 3x प्लस 1 अपॉन 3 आएगा, नीचे भी 2/3 है तो 3 से 3 कैंसिल, नीचे क्या बच जाएगा सिर्फ 2। ठीक है, ऊपर मैंने x प्लस 1/3 का एलसीएम लिया 3x प्लस 1 और नीचे 2/3, नीचे 2 रह गया क्योंकि न्यूमिनेटर का भी 3 था डिनोमिनेटर का भी 3 था, कैंसिल हो गया, प्लस कॉन्स्टेंसी। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो अभी आपने ऐसे क्वेश्चन भी देखे जिसमें आपको नीचे वाले को सॉल्व करके स्प्लिट
कंप्लीटिंग द मिडल टर्म आपको लगानी पड़ती है, ठीक है। सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अभी मुझे ये बताओ, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड आपको समझ में आया है किंशुक? हाँ जी किंशुक, आपको समझ में आया कंप्लीटिंग द स्क्वायर? यस मैम। ओके। हाँ जी नव्या, आपको?